हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने बीपीटी का एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें प्रॉपर एक बार हमने बीपीटी किया था उसमें। और बीपीटी थ्योरम कराने के बाद हम उसको एक बार रिकैप भी किए थे, उसको प्रॉपर अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बीपीटी क्या है 5 नंबर का, उसमें हर बार एग्जाम में लगभग आता ही है थ्योरम। तो थ्योरम हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसको चाहे 2x पे करके देख लेना। तो लगभग 18 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग मैंने प्रॉपर उसमें सब कुछ बताया है, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिए हैं। इसमें हम कुछ बीपीटी के पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनको ऐसे हम टैकल करेंगे, उनको अटेम्प्ट करने का बेस्ट अप्रोच क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का हमारा और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो ये हमारा बीपीटी है। बीपीटी अब मैंने बताया कि हाँ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि एक हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी, और कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी साइड के पैरेलल डी ई, जो कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी और ई, प्रूव दैट इट डिवाइड्स द अदर साइड इन द सेम रेशियो। तो बाई बीपीटी क्या होता है? बाई बीपीटी ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये होता है, ठीक, बीपीटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी का यूज़ करके हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी गिवन दैट ए ई, हमको ए गिवन है, ऐसे ही ई सी गिवन है और हमको बी डी गिवन है। तो अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो बाई बीपीटी हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक, हमको ए डी निकालना है, ए डी को मान लो एक्स है, तो एक्स अपॉन में बी डी क्या है 7.2 इज इक्वल टू ए ई क्या है 1.8 और 5.4 हो गया ई सी। हम डेसिमल हटा दिए और 18 3 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो इसका 3 और x का मल्टीप्लाई होगा, 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 7.2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है ना, तो 7.2 का 1 से मल्टीप्लाई 7.2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7.2 अपॉन में 3 से काटेंगे कितना जाएगा 3 2 6 और 3 4 12, यानी कि x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में लगभग या फिर 2 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। डी और दो पॉइंट्स हैं, सच दैट हमको ए बी दिया हुआ है 12, ए डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए ई दिया हुआ है 12 एंड ए सी दिया हुआ है हमको 18, सो दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा साइड ही दे दिया है ए सी, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए अगर हमें इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे ये आपका कन्वर्स का क्वेश्चन है, मैंने कन्वर्स का भी थ्योरम करवा दिया है, क्योंकि कन्वर्स बच्चे करते नहीं है, लेकिन उसको जाके कर लीजिएगा, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो कन्वर्स आप लोग जाके कर लीजिएगा कि उसकी थ्योरम कैसे होती है, कैसे प्रूफ करते हैं। वो आ सकता है 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में, 3 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है 5 मार्क्स का ही आ जाएगा, बहुत छोटा सा है 1 पेज का, तो जाके कर लेना, बहुत ईजी भी है, बस खाली लैंग्वेज लिखना है। तो कन्वर्स ज़रूर करना। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हमको यहाँ पे पैरेलल दिखाना है। जब देखो वैसे क्या होता है बीपीटी में, क्या होता है पैरेलल गिवन होता है, हमको सेम रेशियो में दिखाना होता है। अब यहाँ पे हमको पैरेलल दिखाना है, यानी कि हमको सेम रेशियो में अगर मिल जाए ए बी ए डी हाँ, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी कब होगा, ऐसे हमको ये मिल जाए। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी हमको गिवन नहीं, हाँ गिवन है, ए डी इज इक्वल टू 8 दिया है। ठीक, फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी डी, लेकिन बी डी नहीं गिवन है, तो बी डी हम निकाल सकते हैं ना। बी डी क्या होगा, बी डी होगा हमारा ए बी माइनस ए डी, और ए बी हमको गिवन है कितना 12 माइनस ए डी कितना है, ए डी है 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ए ई 12 सेंटीमीटर दिया है और ए सी गिवन है, तो हमको क्या चाहिए ई सी, तो ई सी कितना हो जाएगा ए सी माइनस ए ई, यानी कि 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ
अब निकाल लो, ए डी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा 8 अपॉन में 4 यानी कि 2, और हमारा फिर हो जाएगा ए अपॉन में ई सी कितना हो जाएगा, ए है हमारा 12 और ई सी कितना है 6, 6 2 जा 12, ये भी 2 आ गया। फ्रॉम द एबव अभी मैंने जो कैलकुलेट किया क्या दिखा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 2। हमें इस 2 से नहीं लेना देना, हमें खाली ये इक्वल होना चाहिए। अब ये इक्वल है, ऐसा कब होगा, जब हमारा डी पैरेलल हो जाए बी सी के। कैसे कह सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स हमने कराया, देख लेना, ठीक है। हमने शो कर दिया कि सेम रेशियो में है तो पैरेलल होगा, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसमें कह रहा है कि हमें ये गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, इसमें लिख दो गिवन, ठीक है, ये हमको गिवन है। कह रहा है कि पी एस अपॉन एस क्यू यानी कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब अगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर यानी कि ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, यानी अगर ऐसा गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स यही तो कहता है ना कि सेम रेशियो में हो तो क्या नाम है, पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर। और जैसे ही एस टी देखो ऐसे बना हुआ है ना, एस टी यहाँ पे क्यू और आर है, एस टी पैरेलल टू जैसे ही क्यू आर हुआ तो यहाँ ध्यान दो, ये हमारा पी क्यू ऐसे काट रहा है ना, इसको मिला दो, इसको भी हमारा पी क्यू यानी कि ये एक तिरछी लाइन है, किसी पैरेलल लाइन को तिरछी लाइन काटती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। कौन सा एंगल कहते हैं इसको, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और हमको क्या कहते हैं, एंगल पी एस टी यानी कि ये वाला एंगल हमारा पी एस टी जो है यानी कि ये इक्वल टू पी आर क्यू, और पी एस टी एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों, करेस्पॉन्डिंग है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यानी कि पी एस टी यानी कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी लैंग्वेज आप लोग प्रॉपर लिख लेना। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और जैसे ही ये दो एंगल्स इक्वल हुए इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, तो इस एंगल के अपोजिट ये वाला साइड हुआ और इस एंगल के अपोजिट ये वाला साइड। अब जैसे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हुआ यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करा था, कई बार आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद कर लेना एकदम से इसको। सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही, कि इसमें दिया हुआ है हमको डी पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि ये डी ई इस ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक, और दिया है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और हमको शो करना है पी की ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो इसमें खाली 2 बार आपको लगाना है, क्या नाम है, थेल्स थ्योरम, यानी कि बी पी टी, और एक बार लास्ट में कन्वर्स। तो सिंस हमको क्या जो भी गिवन होगा, आप पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन जो यहाँ पे गिवन है लिख दो उसी को, फिर प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सिंस डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ऐसे क्वेश्चन में खाली यही देखना है आपको कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल गिवन, जैसे ही पैरेलल पा जाओ तुरंत ठोक दो बी पी टी। अब डी ई अगर ओ क्यू के पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में कह सकते हैं इम्प्लाइज पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में ओ डी, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया है, क्यों है तो गिवन है हमारा ना, इससे क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन में ओ डी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। जब ये लिखना तो हमेशा लिख दिया करना बाई बी पी टी,
यहाँ भी बाई बी पी टी, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब देखो यहाँ पे पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन में ओ डी, और पी डी अपॉन में ओ डी इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो क्या कह सकते हैं, पी डी अपॉन में ओ डी जहाँ लिखा हुआ पी अपॉन ई क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब इस ट्रायंगल में अपने देखो यहाँ पे पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाए, इम्प्लाइज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये क्या है, बाई कन्वर्स, यहाँ पे कन्वर्स लगाया है, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स क्या लगाया है, क्योंकि कन्वर्स में क्या होता है, हमको अगर हम दिखा ले जाए सेम रेशियो में तो उसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। जब पैरेलल बोले तब कन्वर्स, जब रेशियो इनकी पैरेलल गिवन हो तो रेशियो में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं बीपीटी। बस इतने ही क्वेश्चन थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। और भी क्वेश्चन हम बाकी उसमें PYQ सीरीज में करवाए हैं, आप जाके वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा वार्म अप कराया है कि क्वेश्चन पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड। तो आज का सेशन मुझे लगा मतलब अच्छा हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और नेक्स्ट में फिर देखते हैं। बाकी हमारी क्लासेस चली रही हैं, PYQ की सीरीज आप लोग प्रॉपर देख लेना, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों का उसमें। प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कम से कम 25-30 क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।